एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन कह रहा है ना, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि जो भी समस्या दिया हुआ है ना, पहले क्या करेंगे, उसको समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाकर किस विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है। यानी अंश और हर है, उसमें अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 घटाना है, तो भिन्न कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो पूछ रहा है भिन्न क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? भिन्न बनाते हैं। तो ये हल माना कि अंश इजकल टू x, हर इजकल टू y। तो यहाँ पे हमारा भिन्न क्या बन जाएगा? अंश बटा क्या होगा? हर। तो अंश की जगह क्या लिखेंगे? x, हर की जगह क्या लिखेंगे? y। ये हमारा भिन्न हो गया। अब क्या करेंगे ना, प्रश्न से प्रश्न कह रहा है कि अंश में 1 जोड़े तो अंश क्या है? x है। हर में 1 घटा दे तो हर क्या है? y है। तो अंश में 1 जोड़ने के लिए कह रहा था 1 जोड़ दिए, हर में 1 घटाने के लिए कह रहा है तो 1 घटा दिए। तो मेरा भिन्न कितना बदल जाता है? इसका मतलब ये 1 हो जाता है। अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लेंगे हम? 1 और तिरछा तिरछी गुना करेंगे। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना, तो इस 1 से इसमें करेंगे तो हो जाएगा x + 1, और जब इससे इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? y - 1। y को उठा कर लाएंगे इधर, इस 1 को भेजेंगे इधर, तो ये हो जाएगा x - y = -1। ये वाला ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो ये हो जाएगा x - y = -1 दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? -2। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है पुनः कह रहा हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। सिर्फ क्या कह रहा है? हर में जोड़ने के लिए। तो ये x अंश ज्यों का त्यों रह गया, हर क्या है? y या प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाता है। फिर इसमें क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे ना, तो 2 में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? ये 2x। 1 में इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? y + 1। इस y को उठा कर लाएंगे इधर, हो जाएगा 2x - y = क्या चीज़? 1। ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन 2 हो गया, सेकंड। अब क्या करेंगे? इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 को। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 क्या है? तो समीकरण 1 है x - y = -2। समीकरण 2 है 2x - y = 1। इसमें देख रहे हैं कि समीकरण 1 में x यहाँ पे है, समीकरण 2 में x भी है, लेकिन ये 2x है, ये 1x है, तो बराबर नहीं है। यहाँ देख रहे हैं कि ये y है, ये y है, बराबर है, लेकिन इन दोनों का चिन्ह क्या है? सेम है। तो रूल बताया गया, जब चिन्ह सेम रहता है तो क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे? चिन्ह चेंज करेंगे। तो चिन्ह चेंज करेंगे तो ये क्या है? प्लस। इसका उल्टा क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस। ये माइनस है तो इसका उल्टा क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लस। ये प्लस है तो इसका उल्टा क्या लिखेंगे? माइनस। तो ये y माइनस में हो गया, ये y किस में हो गया? प्लस में, तो ये कैंसिल हो गया। तो जब कैंसिल हो जाता है ना, तो इधर जो क्रियाएं होती है जोड़ घटाव की करेंगे। तो ये x प्लस में है, ये 2x किस में आ गया? माइनस में आ गया। तो इसमें ये प्लस एक माइनस घटाएंगे ना, तो 2x में से x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये -x हो जाएगा। ये -1 है और ये -2 है, दोनों को जोड़ने में कितना हो जाएगा? ये -3। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए x = कितना हो गया? 3। अब क्या करेंगे?
x का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। तो जब x का मान समीकरण समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 ही में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2 है। अब हम क्या करेंगे, x का मान कितना निकला है 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, y का वैल्यू निकालना है, 3 को भेजेंगे इधर, तो माइनस वाई इक्वल टू -2 और माइनस में 3, तो माइनस वाई इक्वल टू -5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए y इक्वल टू कितना निकल गया 5। तो हमारा 2 वैल्यू निकल गया ना, x का मान कितना 3 और y का मान कितना 5। तो हल हमारा हो जाए, सॉरी, अब लिखेंगे भिन्न। भिन्न क्या होता है, अंश बट्टा हर। अंश क्या है x बट्टा में y, अंश का मान कितना निकला है x का 3, अब बट्टा हर y का मान कितना निकला है 5। तो यही हमारा भिन्न हो गया 3/5। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पूछ रहा है ना कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो इसमें नहीं पता है ना, तो हल करने जा रहे हैं। माना कि सोनू की आयु बराबर x वर्ष, फिर उसके बाद से माने नूरी की आयु बराबर y वर्ष। ये सोनू और नूरी की आयु मान लिया। अब प्रश्न, अब क्या कर रहा है 5 वर्ष पूर्व। अब लिखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व। पीछे हम लोग पढ़े हैं ना कि पूर्व जब कहता है तो इसका मतलब क्या चीज़, पहले। आज सोनू की आयु कितनी है x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, तो आज जितना उसमें से क्या करेंगे 5 को माइनस करेंगे। तब लिखेंगे सोनू की आयु, तो आज कितना सोनू का x, तो 5 वर्ष कितना पहले कितना हो जाएगा x माइनस 5। फिर उसके बाद नूरी की आयु, तो नूरी की आयु आज कितनी है y, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा y माइनस 5। फिर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे ना प्रश्न से क्या कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी 3 गुनी। तो लिखेंगे नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु, तो सोनू का आयु का कितनी गुनी थे 3 गुनी थे, कितना से गुना करेंगे 3 से। तो नूरी की आयु क्या है y माइनस 5, सोनू की आयु क्या है x माइनस 5, गुने कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो ये हो गया y माइनस 5, इसे गुना करेंगे तो 3 में x से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x, 3 में 5 से गुना करेंगे 3 × 5 = 15 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे ना x y वाला एक साइड लाएंगे, तो ये हो गया y माइनस 5, या इसको क्या कर y को भेज देते हैं इधर, अब 15 को ला देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा -5 + 15, ये माइनस में था इधर आया तो प्लस में हो गया, ये हो जाएगा 3x माइनस y, ये प्लस में था इधर गया तो माइनस, ये सीधा कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे कितना है, अब क्या करेंगे ना ये माइनस में 15 है, प्लस में 15 है, माइनस में 5 है, तो ये घट जाएगा, तो 15 में से 5 घटाने कितना आ गया 10। ये हमारा क्या होगी इक्वेशन
फर्स्ट हो गया। फिर पुनः दोबारा कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद में। लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। किसकी आयु? सोनू की आयु। सोनू की आयु। तो सोनू की आयु क्या है? x वर्ष। 10 वर्ष बाद क्या होगा? बाद का मतलब क्या? प्लस। आज अगर मान लेते हैं सोनू x वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो x प्लस में कितना? 10। नूरी की आयु। नूरी आज कितनी है? y वर्ष की है, तो 10 वर्ष बाद कितने वर्ष की हो जाएगी? y प्लस 10। ये 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी, क्योंकि नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु का कितना गुना कर रहा है? 2 गुना। तो 2 से गुना कर देंगे इसमें। तो नूरी की आयु कितना है? y प्लस 10। सोनू की आयु कितना है? x प्लस 10 गुना कितना? 2। ये हो जाएगा y प्लस 10 इजकल टू 2 से x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2x। 2 से 10 में करेंगे कितना हो जाएगा? ये 20। 20 को उठा कर लाते हैं इधर, y को उठा कर लाते हैं इधर। ये हो जाएगा 10 माइनस 20 बराबर 2x माइनस y। तो इसको सब सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 2x माइनस वाई इजकल टू 10 में से 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा? -10। ये हमारा क्या होगा? समीकरण 2 हो। अब क्या करेंगे ना, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस वाई इजकल टू 10। समीकरण 2 है 2x माइनस वाई इजकल टू -10। अब हम क्या करेंगे ना, इसको देख रहे हैं कि यहाँ 3x यहाँ 2x बराबर नहीं है, यहाँ y है और यहाँ y है, बराबर है, लेकिन ये दोनों का चिन्ह क्या है? सेम है। तो हम क्या करेंगे? चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ प्लस है, क्या लिखेंगे? माइनस। और यहाँ भी माइनस है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे प्लस। ये माइनस है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे प्लस। तो ये y प्लस माइनस में हो गया ना, तो ये y मेरा क्या हो गया? कट गया। तो अब यहाँ पे जोड़ने घटाने की क्रिया करेंगे। तो 3x में से 2x घटाएंगे, क्योंकि x का चिन्ह माइनस हो गया। तो 3x में से 2x गया तो क्या हो जाएगा? ये 1x हो जाएगा। आई दोनों प्लस में हो गया तो 10 कितना हो गया? ये 20 हो गया। तो x का मान कितना निकल गया? 20। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में आया 3x माइनस वाई इजकल टू 10। x का मान आया कितना है? 20। तो ये 3, अभी यहाँ की कोई साइन नहीं है, तो क्या है? गुना का चिन्ह है, मल्टीप्लाई। x का मान कितना रखेंगे? 20 माइनस में y इजकल टू कितना? 10। 20 से कितना हो गया? 60 माइनस वाई इजकल टू कितना? 10। y का वैल्यू निकालना है ना, तो इस 60 को ले जाएंगे 10 की ओर। तो माइनस में y इजकल टू 10 माइनस कितना हो गया? 60। तो माइनस में y इजकल टू 10 में 60 का टाइम कितना हो गया? ये -50। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए y का वैल्यू कितना निकल गया? 50। y का वैल्यू कितना निकल गया? 50। y किसको माने थे? नूरी को, इसलिए तो नूरी की आयु कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। x किसको माने थे? सोनू। तो सोनू की आयु कितना? 20 वर्ष। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या का योग 9 है।
इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें 2 अंक वाली संख्या कह रहा था। 2 अंक वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 से, और अंतिम कहाँ तक होती है? 99 तक। तो इसी प्रकार से ऐसी संख्या है जिसको दोनों अंकों को जोड़ने तो कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मानते हैं, माना कि प्रथम संख्या इक्वल टू x, दूसरी संख्या इक्वल टू y। ये प्रथम और दूसरी संख्या होगी, लेकिन अब संख्या बनेगी कैसे? तो ये संख्या एक इकाई का हो जाएगा, एक दहाई का हो जाएगा। तो अगर हम इसको इकाई मानते हैं तो ये दहाई हो जाएगा। तो इकाई और दहाई वाली जब भी संख्या होती है ना, तो इकाई का मतलब क्या होता है? 1 होता है, और दहाई का मतलब क्या होता है? 10 होता है। तो जहाँ भी दहाई वाला होगा ना, उसमें कितना से गुना होगा? 10 से। जैसे अगर हम इसको मान लेते हैं कि इकाई का अंक हमारा y है और दहाई का अंक क्या है? x है, तो इसको हम लिखेंगे 10x प्लस y। इसको अब ऐसे हम देख सकते हैं, जैसे ये लिख दिया हम 25, तो 25 को 25 में ये इकाई का अंक है, ये क्या है? दहाई का अंक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5 प्लस 20। लेकिन इकाई दहाई वाली बात है ना, तो इसको भी हम, ये इकाई वाला हो गया, आई दहाई वाला हो गया ना, तो ये दहाई वाला कितना पे है? 20 पे है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 गुने 10 और प्लस में कितना? 5। तो अब समझ में आ गया कि दहाई वाला अंक होता है उसमें कितना से गुना होता है? 10 से। तो वही 10 से यहाँ पे गुना किए हैं, तो ये हमारी क्या होगी? संख्या होगी। अब कह रहा है प्रश्न से, संख्याओं का योग 9 है, यानी कि ये दोनों संख्या जो है ना, इसको जोड़ने में कितना हो जाएगा? 9। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 9। हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये। फिर कह रहा है ये संख्या है ना, ये संख्या हो गया ना, इसको पलटेंगे कैसे? संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो देखिए अंक कैसे पलटेगा, यही ना सिर्फ इधर उधर होगा, यानी कि y यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, x यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा। तो पलटने पर कैसे? 10 ज्यों का त्यों आ जाएगा ना, अब y चल जाएगा x की जगह, तो ये 10y हो गया। x आ जाएगा y की जगह, तो ये x हो जाएगा। तो ये संख्या है, ये पलटने पर बनी संख्या होगी। पुनः फिर कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना बराबर अंकों को पलटने से, अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना कह रहा है? 2 गुना। तो 2 से गुना हो जाएगा ना। तो बताइए संख्या क्या है? संख्या मेरा क्या है? ये संख्या है 10x प्लस वाई। अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है? 10y प्लस x। लेकिन कितना गुना इसका? 2 गुना। इसका कितना गुना है यहाँ पे? 9 गुना। तो 9 में 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90x। और 9 में y से गुना करेंगे तो ये 9y। 2 से 10 में करेंगे तो ये 20y। 2 से x में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना, इस सबको उठा कर लाएंगे इधर,
तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y, ये माइनस में 20y। क्यों माइनस में? ये प्लस में इधर आएगा किसमें बदल जाएगा? माइनस में। ये प्लस में इधर आएगा तो कितना किस में बदल जाएगा? माइनस में। बराबर यहाँ कुछ नहीं तो जीरो, यानी कि सारी वैल्यू को उठाकर इधर ला दिए। तो 90x यहाँ है, 2x यहाँ है, लेकिन 90 प्लस में ये 2 माइनस में, तो 90 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? ये 88x। 9y यहाँ प्लस में, 20y यहाँ पे माइनस में, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में 11y बराबर कितना? 0। इनमें 88 है, यहाँ पे 11 है, तो 88 11 किसके पहाड़ा में आता है? 11 का पहाड़ा, तो 11 कॉमन ले लीजिए। तो जब 11 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8x। और 11 के पहाड़ा में 11 कितना बार में? 1 और y क्योंकि तो उतर गया बराबर कितना? 0। तो ये हो जाएगा 8x माइनस वाई। 1 नौ लिख कर समझने के लिए लिखे थे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। ये चल जाएगा नीचे, बट 0/11, इसलिए 8x माइनस वाई इक्वल टू कितना? 0। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम? समीकरण 1 और 2 को विलोपन विसर करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 9। और समीकरण 2 क्या है? 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे ना, देख रहे हैं कैसा है, ये बराबर दिख रहा है दोनों, तो ये कट गया ना, क्योंकि प्लस माइनस है, तो जब डायरेक्ट कटता है तो ये कट गया ना, तो दोनों साइड वाले क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 8x और x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये 9x। 9 में जोड़ेंगे तो 9, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? 9/9। तो ये 9 से 9 कट गया ना, इसलिए x का मान कितना आ गया? 1। अब क्या करेंगे ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 9। x का मान आया कितना है? 1। तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 माइनस 1, इसलिए y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। तो x का मान कितना आ गया? 1। y का मान कितना आ गया? 8। तो अब हमको संख्या निकालना है, तो संख्या मेरा क्या है? संख्या है 10x प्लस वाई। तो ये हो गया 10 इंटू x। x का मान कितना? 1। y का मान कितना? 8। तो ये हो जाएगा 10 में 1 से गुना करेंगे 10 और प्लस कितना? 8। तो 10 8 जोड़े कितना हो गया? 18। यही हमारा आंसर हो गया। तो संख्या क्या है? 18।